नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शो बिज और मैं हूं अतुल कुलकर्णी। नमस्कार, मैं हूं जोईता मित्रा सुवर्णा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही एक ख़ास मेहमान हैं जिन्हें मैं अरसे से जानती हूं और उनके बॉडी ऑफ वर्क को आप सब ने सराहा है, प्यार दिया है। बात कर रहे हैं अतुल कुलकर्णी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतुल, जब पावर की बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं, नशा कुछ और होता है। चाहे वो आप प्ले कर रहे हों या फिर आप उससे ताल्लुक़ रखते हो या फिर आप उसके बारे में इंटरेस्ट रखते हो, सत्ता आपके लिए क्या है? जो आप करना चाहते हैं वो आप अगर कर पाएँ तो वो सत्ता है बेसिकली। वो कोई भी चीज़ हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि मुझे ये चाहिए, मैं करना चाहता हूँ, और अगर आप कर पाते हैं उस चीज़ को, तो वो सत्ता है। आप तो इंटरेस्ट भी रखते हैं पॉलिटिक्स को लेकर के, तो कितना एंशियस रहते हैं जानने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है देश में? एंग्शियस तो नहीं कहूँगा, ये तो रूटीन चीज़ है मेरे लिए। तो रोज़ एक बार पता हो जाना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है। हाँ, जो कुछ भी हो रहा है वो पता हो जाए, वो रूटीन की बात है जी। और ऐसे में अगर किरदार भी कुछ ऐसा मिल जाए तो मुझे लगता है कि यू आर कंफर्टेबल इन दैट। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हम कह देते हैं कि ये पॉलिटिशियन है, लेकिन वो किरदार पॉलिटिशियन का नहीं होता, उस किरदार का प्रोफेशन पॉलिटिक्स होता है। वो किरदार किससे बनता है? सिर्फ प्रोफेशन से नहीं बनता। उसका स्वभाव क्या है, उसके रिश्ते कैसे हैं, उसकी पैदाइश कहाँ हुई, ये वो वगैरह वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको लेकर किरदार बनता है। और पॉलिटिक्स या उसका जो भी प्रोफेशन है वो एक छोटा हिस्सा होता है उसका। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स अगर प्रोफेशन है तो ही कोई एक्टर कंफर्टेबल हो, या जो उसे पसंद है अगर वो प्रोफेशन है तो ही एक्टर कंफर्टेबल हो। उसका काम है कि जो उसको दिया जाए उसमें वो कंफर्टेबल हो जाए, उसको खुद को उसमें ढाल दे। बिल्कुल, और आपने ऐसा किया है कई किरदारों में। पहले सीज़न में हमने देखा था भाई बहन के बीच में तकरार, दूसरे सीज़न में देखा पिता और बेटी के बीच में तकरार, और तीसरे सीज़न में मुझे लग रहा है आप दोनों में दोस्ती हो रही है, कुछ तो हो रहा है। सो विदाउट गिविंग एनी स्पॉइलर, अगर मैं जानना चाहूँ कि तीसरे सीज़न आप दोनों को कहाँ तक लेकर आया? जो आपने कहा वैसी गुंजाइश तो दिख रही है। वो दोस्ती कैसे होती है कि नहीं, क्या कब होती है, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन तीसरे सीज़न में हमारे जो गायकवाड्स के शत्रु हैं, या क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है विद इन द फैमिली, सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था फर्स्ट सीज़न में, सेकंड सीज़न में। थर्ड सीज़न में अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ बाहरी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बड़े ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ पे, और इसलिए संघर्ष भी बहुत बड़ा हो जाता है, मेगा संघर्ष हो जाता है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से जो किरदार हैं, मुख्य जो पात्र हैं इस वेब शो के, उनमें जो ट्रांजिशन आप देख पाएंगे वो मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से लिखा है नागेश जी ने और रोहित जी ने, वो काबिल तारीफ़ है। आसान नहीं है। जब आप 2 सीज़न कर चुके हो, तकरीबन 2 सीज़न मतलब 5 फिल्मों का मटेरियल आपने लिखा है ऑलरेडी उन किरदारों को लेकर, और अब आप और 2.5 फिल्मों का तकरीबन उतनी जो लंबाई होती है उतना आप लिख रहे हो, तो ये आसान चीज़ नहीं है। लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहूँगा एप्लॉज और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, कि उन्होंने वक्त दिया नागेश जी को और रोहित जी को कि आप इत्मीनान से लिखो पहले, और जब आप सेटिस्फाइड हों उसके बाद जाके हम इसको शूट करेंगे। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू दिस। या सिनेमा में जो बदलाव आ रहा है लिखाई को लेकर के या कंटेंट को लेकर के, अब हम देख रहे हैं बहुत साउथ की फिल्मों को तवज्जो दिया जा रहा है, या बंगाल या पंजाब, तो अब ये पैन इंडिया को हम एक इंडियन फिल्म का नाम अब दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बदलाव कहाँ तक लेकर के जाएगी हमको?
देखिए, हमें ये सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक कल्चर होता है और हमारा देश ऐसा है कि आप अगर कल्चर्स गिनना शुरू कर दें तो आप थक जाएंगे, लेकिन कल्चर्स ख़त्म नहीं होंगे। तो ये अलग अलग कल्चर्स हैं और अलग अलग कल्चर्स अलग अलग आर्ट लेके आते हैं। तो हम कह देते हैं कि साउथ की फिल्में, जैसा आपने कहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। साउथ की फिल्में, वहाँ पर भी अब 5 राज्य हैं, 4 भाषाएं हैं और 4 इंडस्ट्रीज़ हैं। तो उनमें भी फ़र्क है। हम जो आप इससे पहले बात कर रही थी कि हम ढांचे में डालना पसंद करते हैं, तो जो कुछ भी थोड़ा सा अलग हो जाए तो इधर-उधर हम, हो जाए तो हिल हाँ, जाए। हम हिल जाते हैं। तो ये तो समय है और कला एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ साथ बदलती रहती है, आप चाहें या ना चाहें। तो आप भले थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएं, ये नहीं रुकेगा। इसमें बदलाव आते रहेंगे, ऊपर नीचे होता रहेगा और आगे जाकर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत खूब। आपकी, मैं बॉडी ऑफ वर्क की बात कर रही थी, जो जी। फ़िल्में आज भी लोग रिपीट वैल्यू है, लोग देखते हैं, चाहे वो रंग दे बसंती हो, चांदनी बारो, अहेड ऑफ टाइम्स। कुछ फ़िल्में ऐसी थी जो उस वक्त बनी थी जब लोग इतना सोच भी नहीं सकते थे। तो आज जब इस तरह, वो भी कंटेंट ड्रिवन फ़िल्में थी, जी, जी, जी। और आज भी उस तरह की फ़िल्में बन रही। यू बीन ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ कंटेंट ड्रिवन फिल्म और कंटेंट। सो डू यू थिंक दैट वो फ़िल्में, उस तरह की फ़िल्में अगर आज बने तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू सी? नहीं, आज भी बन रही हैं और हालांकि मैं सौभाग्यशाली था कि जब ये बदलाव हो रहे थे तो मैं आप हिस्सा हिस्सा बन पाए, राइट? था इन चीज़ों का। और आज भी जिन फिल्मों का फॉर एग्जांपल आपने जिक्र किया, रंग दे बसंती या चांदनी बार, वो कल्ट फिल्म्स आज भी कहलाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक रिले की तरह है कि कुछ बन जाता है तो उससे लोग इंस्पायर होते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, फिर वो कुछ अलग बनाते हैं, और तो ये चेन है। और कला के माध्यम में हमेशा ये रहा है, चाहे वो फिल्में हों या पेंटिंग हो या कोई और चीज़ हो। हाँ, जैसे आपने कहा रिले, पहले इसको सचिन जी ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि पहले उसे आर्ट फिल्म कहते थे, आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म, बाद में हुआ कंटेंट। अब तो बिल्कुल ही, अब तो कोई रही ही नहीं, वो बाइफिकेशन ही नहीं रहा, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ एवरी गुड फिल्म एंड गुड कंटेंट। तो अब वो बदलाव, अब का ये वक्त हम देखें, अगर OTT का दौर देखें और समय देखें, लोगों की पसंद देखें, तो अब क्या हीरो इम्पोर्टेंट हो जाता है या एक्टर? नहीं, सब चीज़ें रहेंगी, ऐसा नहीं होता। कोएग्जिस्ट करेंगी, हाँ, आप कह रहे हाँ, हैं। हाँ, सब चीज़ें रहेंगी, क्योंकि लोगों की पसंद, ये जो आपने इस्तेमाल किया, लोग कौन लोग, तो अगर हमारे देश का हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इतने सारे लोग हैं, इतने स्ट्राटा के लोग हैं और उनकी पसंद अलग अलग है। तो जितने लोग हैं, जितनी तरह की पसंद है लोगों की, उतना कंटेंट बनेगा। कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी कुछ ज़्यादा चलेगा तो हमको लगता है कि अब इसका दौर है, ऐसा नहीं होता। तब वो चल पड़ा, आगे जाके कुछ और चल पड़ेगा। थैंक यू। और आखिरी में अगर सिटी ऑफ ड्रीम्स की बात करें, तो सपनों के शहर को लेकर आपकी क्या सोच है, जहाँ जी, हम बसते हैं? हाँ, सपनों का शहर, इस शहर ने मुझे सब कुछ दिया। एक तो बदलाव दिया, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से आता हूँ कंपैरेटिवली, तो जहाँ से आता हूँ वो पूरी सोच मुझे ओपन कर दिया, इतना एक्सपोजर दे दिया। इस प्रोफेशन में मैं आ पाया, मेरा स्वागत किया इस प्रोफेशन ने और इस शहर ने। तो ये पूरा इस शहर ने दिया, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हर किसी को एटलीस्ट जब वो स्टूडेंट हैं या तुरंत बाद, इस शहर में 2-4 साल रहना चाहिए। ये शहर आपको बहुत कुछ सिखाता है। थैंक यू सो मच अतुल जी। थैंक यू। और अच्छा लगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है, मुझे लगता है 3 क्यों 4-5 और बनने चाहिए, जी, जी, क्योंकि बिल्कुल, कहानी बिल्कुल। का तो फिर कोई अंत नहीं। थैंक यू सो मच अतुल जी। थैंक यू जोयता, थैंक यू।